Hi all, welcome back. This is Toshi Sharma here and you are watching me in OCC Students Platform. आज का टॉपिक बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। अब आप सोचे हो कि अचानक ल्यूकास टेस्ट कहाँ से आ गया, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहे हैं। एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है रिएक्शन रिएक्शन इन्वॉल्विंग cleavage of CO bond. Cleavage of CO bond. ठीक है, cleavage of CO bond. तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड यानी ये वाला बॉन्ड हमको तोड़ना है, ठीक है। और जो पहला इसमें रिएक्शन दिया हुआ है दैट इज क्या दिया हुआ है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। मैडम आप ल्यूकास को भूल गए। नहीं नहीं, ल्यूकास अभी यहाँ पे लेके आएंगे। अभी हम ल्यूकास यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो कि रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, अल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से, ये तो हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ रखा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में पढ़ा है ना। अभी लिख के दिखाते हैं, आई होप यू विल रिमेंबर। तो ROH आप लेते हैं अल्कोहल, फिर आप लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। प्रेजेंस रखते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 का, और आपको ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और आप क्या बना लेते हो, RXNH2O। ये चैप्टर 6 की कहानी है। चैप्टर 6 में आपने शुरू में ये पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। अब तो फिर ये अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि मैंने कौन सा बॉन्ड क्लीव किया, R और O के बीच का, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ठीक है। तो ये आ गया क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैम इसमें ल्यूकास टेस्ट कहाँ, बेटा ये जो अल्कोहल है, ये जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, ये अल्कोहल 2 डिग्री भी हो सकता है, और ये अल्कोहल 3 डिग्री भी हो सकता है। हो सकता है ना, ये अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। तो हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कौन सा अल्कोहल है, हमको क्या करना पड़ता है, ल्यूकास टेस्ट करना पड़ता है। तो ल्यूकास टेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, टू फाइंड विच अल्कोहल वी आर वर्किंग विथ। तो ये अल्कोहल्स के लिए टेस्ट है, टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ठीक है, क्लियर है। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास जो रिएजेंट है वो हम HX की जगह स्पेसिफिकली यूज करेंगे HCl, और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस ZnCl2, वो एनहाइड्रस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस। जब आप ये रिएक्शन, ये अननोन है, फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल आपका अननोन है, ठीक है, ये अल्कोहल कैसा है, अननोन है। अब आप इसमें अगर ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, इसमें आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं, LR लिख देती हूँ, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। तो 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर में, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फोकस करिए। 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर में कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। 2 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर में 5 मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होता है, दैट इज अ क्लाउड जैसा दिखना। बादल आपने देखे ना, क्लाउडीनेस, क्लाउड जैसा दिखना, धुंधला दिखना, हेजी दिखना,
दैट इज टर्बिडिटी। तो 5 मिनट्स में और 5 to 10 मिनट्स में ये टर्बिडिटी देगा शेक करने के बाद। लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो इंस्टेंट टर्बिडिटी दे देता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है। तो वो क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर आप पूछो कि टर्बिडिटी कैसे दिखती है, तो मैं आपको एक यहाँ पे दे देती हूँ, ये वाला पिक्चर, ठीक है? इस पे देखिए। अब आपको देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये है अल्कोहल। ये क्या है बेटा? अल्कोहल। अब इसमें आपने क्या डाल दिया है? अगर आपने इसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया है, ल्यूकास रिएजेंट, तो ये क्या दे देता है? टर्बिडिटी दे देता है, टर्बिडिटी। ये इंस्टेंट टर्बिडिटी आई है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। तो अगर इंस्टेंट टर्बिडिटी आ रही है तो आप 3 डिग्री के साथ काम कर रहे हैं। तो अननोन पे आप लिख दीजिए कि आप कौन से अल्कोहल के साथ काम कर रहे हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ काम कर रहे हैं। तो टेस्ट फॉर अल्कोहल्स बोला जाता है ल्यूकास को, क्योंकि अगर आपके पास अननोन अल्कोहल है और इंस्टेंट टर्बिडिटी आ रही है तो 3 डिग्री, टर्बिडिटी इन 5 to 7 और 10 मिनट्स आ रही है तो 2 डिग्री, और टर्बिडिटी आ ही नहीं रही है तो 1 डिग्री। मैम यानी 1 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है? देता है। 1 डिग्री में अगर आपको रिएक्शन करवाना है, ठीक है, 1 डिग्री में अगर आपको रिएक्शन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी और 30 to 40 मिनट्स वेट करना पड़ेगा और कांस्टेंट शेकिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब लिया, ल्यूकास रिएजेंट डाला, हीट दिए और कांस्टेंट शेकिंग करे, तब 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? रिएक्शन देगा। तो 1 डिग्री रूम टेम्परेचर में नॉर्मली नो रिएक्शन, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखता है। अल्कोहल कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट, करेक्ट। और टर्बिडिटी अब आपको समझ में आ रही है, क्लाउड जैसा दिखना, हेजी दिखना, धुंधला दिखना, वो होती है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी तभी आती है जब 3 डिग्री अल्कोहल हो। थोड़ा 5-10 मिनट वेट करिए, अगर वो टर्बिडिटी आ जाए क्लियर में तो वो 2 डिग्री है, और अगर आधे घंटे के बाद भी नहीं आए तो वो 1 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे? टर्बिडिटी अगर 1 डिग्री में लाना है तो उसको हीट करेंगे और कांस्टेंट शेकिंग करेंगे। तो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट टर्बिडिटी आई तो 3 डिग्री है, 5 मिनट में टर्बिडिटी आ रही है तो 2 डिग्री है, और अगर नहीं आ रही है तो वो 1 डिग्री है। वो वैसे ही पता चल जाता है कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये होता है आपका ल्यूकास टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकास टेस्ट फॉर अल्कोहल्स। तो ये स्क्रीन, और इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? मैकेनिज्म भी करना है, शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं कोई बनती है क्या, और OH बॉन्ड, CO बॉन्ड यहाँ कैसे क्लीव हो रहा है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड भी यहाँ पे चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट इन डेप्थ टॉपिक बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि ये आपके सामने जो ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड है, ये क्या है? अल्कोहल है ना? ये क्या है? अल्कोहल। और ये जो टर्बिडिटी वाला है वो क्या है? ये क्या है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना? तो अल्कोहल कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। और अल्काइल हैलाइड कैसा होता है? टर्बिड। ये कैसा होता है? टर्बिड होता है। तो अब इसको समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ले लें। तो 1 डिग्री अल्कोहल में ये हो गया आपका C, ये O, ये H, यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, ये हो गया आपका H, और ये आपका हो गया H। तो फिर ये क्लियर है। कैसा दिखता है? ये क्लियर दिखता है। 1 डिग्री अल्कोहल्स कैसे दिखते हैं? एकदम क्लियर, क्लियर समझते हैं ना, एकदम ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू इट, ये क्लियर है। अल्कोहल कैसे दिखता है? क्लियर,
ठीक है। अब इसमें मैंने HCl डाला, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और एनहाइड्रस ZnCl2, और इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, है ना। तो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर टर्बिडिटी नहीं आ रही है तो ये 1 डिग्री है। अच्छा, अगर ये 2 डिग्री है, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स रख लीजिए, यहाँ पे मैंने रख लिया 2 अल्काइल ग्रुप्स, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे मैंने रखा कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड ही था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहाँ पे रखा ZnCl2 एनहाइड्रस, और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड, CH3 CH3 H और ये Cl, है ना। ये H और ये OH क्या बना लिए, वाटर मॉलिक्यूल बना लिए, -H2O। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हेलोएल्केन मिला। कैसे पता चला, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो ये टर्बिड हो गया, ये टर्बिडिटी दिख रही है आपको, क्लाउडीनेस आ गई उसमें, क्लाउड जैसा हो गया, हेजी हो गया, टर्बिड हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि ये टर्बिडिटी आई क्यों, है ना। तो उसका रीजन ये है, अल्कोहल कैसा दिखता था बेटा, क्लियर, अल्काइल हैलाइड कैसा दिख रहा है, टर्बिड, किसमें, किसमें, ल्यूकास रिएजेंट में। तो आप लिखिए, अल्कोहल्स आर soluble soluble in Lucas reagent, ठीक है ना। तो वो क्लियर ही रहेंगे, बट देयर देयर alkyl halides, alkyl halides are immiscible, मिक्स नहीं होना, immiscible, and produce turbidity, and produce turbidity। समझ में आता है। तो जब आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो अल्कोहल तो उसमें सॉल्युबल है, लेकिन जो अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बना रहा है वो ल्यूकास रिएजेंट में क्या है, सॉल्युबल नहीं है, तो वो क्या दे देता है, टर्बिडिटी देता है। क्लियर होता है। तो ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी बन सकता है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसको ध्यान से हैंडल करिएगा कि अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल है और टर्बिडिटी नहीं देते हैं, जबकि अल्काइल हैलाइड जब बन जाता है तो वो ल्यूकास रिएजेंट में इनसॉल्युबल है और वो क्या दे देता है, टर्बिडिटी दे देता है। और यही एक क्लियर क्या हो जाता है हमारे लिए, इंडिकेशन कि कौन सा अल्कोहल के साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड इमिसिबल है, तो 5 मिनट में वो टर्बिडिटी दे ही देगा, ठीक है। अब अगर आप 3 डिग्री के साथ काम कर रहे हो, है ना, अगर आप 3 डिग्री के साथ काम कर रहे हो, तो अगर आप 3 डिग्री के साथ काम करोगे तो सबसे आसान काम यही है, ये C, ये O, ये H, ये CH3, है ना, इधर CH3 और यहाँ पे भी CH3, ये अभी क्लियर है बेटा, क्लियर सॉल्यूशन है। जैसे ही आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाला और एनहाइड्रस ZnCl2 डाला, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H और ये OH निकले और Cl यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये क्या बना लिए, 3 डिग्री हेलो एल्केन, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये भी CH3, 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रीजन लिखिए यहाँ पे। अब हम आगे कैसे बढ़े,
कि ये इंस्टेंट टर्बिडिटी दे रहा है, ये 5 मिनट्स में दे रहा है। अच्छा, ये रिएक्शन और एक तरीके से और हो सकती है, अगर आप इसको हीट करें 30 to 45 मिनट्स तक, इसको कांस्टेंट शेकिंग करें, कांस्टेंट शेकिंग, तब ये रिएक्शन देगा, तब ये रिएक्शन देगा 1 डिग्री। ठीक है, अब ये रीजन क्या हो रहा है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दे रहा है, 3 डिग्री सबसे फास्ट दे रहा है ना, इंस्टेंट टर्बिडिटी। फिर कौन दे रहा है, 2 डिग्री। फिर कौन दे रहा है, 1 डिग्री, है ना। सबसे फास्ट रिएक्शन दे रहा है 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर दे रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, फिर दे रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। वो तो दे ही नहीं रहा है, बल्कि उसको हीट करना पड़ रहा है और कांस्टेंट शेकिंग करनी पड़ रही है। अब ये हायरार्की 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री किसकी होती है, कार्बोकैटायन की। ठीक है, किसकी होती है, कार्बोकैटायन की होती है। और ये कार्बोकैटायन किस में बनता है, SN1 में, SN1 में। तो अब मैं टॉपिक को ले जा रही हूँ टुवर्ड्स मैकेनिज्म। 3 डिग्री अल्कोहल इंस्टेंट देता है रिजल्ट, यानी वो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। कोई प्रोडक्ट जल्दी क्यों बनाएगा, क्योंकि वो स्टेबल है। और ये नहीं बना रहा है क्योंकि ये लेस स्टेबल है। और 3 डिग्री जल्दी बना रहा है, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन जरूर यहाँ पे बन रहा है ना, बन रहा है, बन रहा है ना। तो अभी मैकेनिज्म में ये और समझ में आएगा कि यहाँ पे 3 डिग्री कैसे बन रहा है और प्रोडक्ट्स कैसे कैसे फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रिएक्शन। सबसे पहले ये रिएक्शन करता है ZnCl2 से। अब ZnCl2 की कहानी यहाँ पढ़ लो। ZnCl2 एनहाइड्रस लिया हुआ है, और Zn को अगर आप ध्यान से देखो तो ये Zn और ये Cl2, ये बॉन्ड आयोनिक नहीं है, ये कोवेलेंट विथ आयोनिक कैरेक्टर है, विथ आयोनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिंक पे पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, और जिंक पे पार्शियल पॉजिटिव यहाँ से, इस बॉन्ड से। ठीक है, बॉन्ड डिस्प्लेस टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ पे आप में से एक नहीं 10 सवाल पूछ सकते। मैम जिंक मेटल है तो आयोनिक बनाएगा, क्लोरीन नॉन मेटल है तो पक्का यहाँ आयोनिक बॉन्ड बनेगा। पूछोगे आप, बेटा जिंक प्रेजेंट कहाँ है, ग्रुप 1 हुआ, एक्टिव मेटल का ग्रुप 2 हुआ, तो ये यहाँ तो मेटल ही मेटल होते हैं, करेक्ट। फिर आपका आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वहां 12th ग्रुप जब आप चेक करते हो तब आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी मिलते हैं। तो जिंक कहाँ है, ग्रुप 12 में है। और ठीक है, उसके बाद आता है 13 बोरॉन, 14 कार्बन, 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन, 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखा है ना, यही होता है। स्क्रीन कटी तो नहीं, नहीं, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जिंक, अब जब आप यहां से इधर जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। फजांस रूल में हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, एवरी कोवेलेंट बॉन्ड हैज अ पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। तो जिंक क्योंकि ग्रुप 12 का मेटल है, तो ये एक्टिव नहीं है, इसका मेटालिक कैरेक्टर कम हो गया है। तो ये जिंक क्या कर रहा है, क्लोरीन जो ग्रुप 17 का है उसके साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड विथ विथ पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर। और ये किसने बोला था, फजांस ने। ये किसने एक्सप्लेन किया था, फजांस ने।
ये हम क्लास 11th में कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आता है मैम। आउटकम ये है कि ZnCl2 में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ, आउटकम ये भी है कि ये क्लोरीन नेगेटिव होगा और इसमें आयनिक कैरेक्टर है, करेक्ट है। यहाँ पे पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है, परफेक्ट, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स क्लोरीन है। बिल्कुल सही। तो हो गया? नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट लिखते जाइएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। ऑक्टेट इसका क्या है? इनकम्प्लीट है। तो कैसे काम करेगा? लुईस एसिड के जैसे काम करेगा। लुईस एसिड के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं बेटा? 1 2 3 4, 4 और इलेक्ट्रॉन इट कैन accommodate 4 more electrons because octet is incomplete. So it can act as a Lewis acid. How many Lewis acids you have seen till now? Ma'am, AlCl3, ma'am, BH3 in hydroboration oxidation, BH3, AlCl3 in halogenation, in Friedel-Crafts alkylation and acylation, ma'am, FeCl3, BF3. So all these are Lewis acids. तो समझ में क्या आ रहा है? The outcome is ZnCl2 is Lewis acid. And the last one I can write here, ZnCl2 will work as a catalyst. क्योंकि ये स्टेबल है बेटा। ZnCl2 is stable. हम पढ़ this is stable. ZnCl2 is a stable compound. तो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और फिर रिएक्शन से एज अ ZnCl2 क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। ठीक है। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स कि व्हाट इज द टॉपिक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड ZnCl2 पार्टिसिपेशन इन मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म शुरू कर लेते हैं। दिस इज ROH, थोड़ा कलर चेंज कर दें, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ROH हो गया और ROH के साथ रिएक्शन किसका होगा? सबसे पहले रिएक्शन होगा ZnCl2 का, क्योंकि वो क्या है? कैटलिस्ट। और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, तो ये Zn की मदद करने जाएगा। दिमाग से लगा हटा देना कि मेटल पे पार्शियल पॉजिटिव कैसे आया, अभी पूरा समझा दिया गया है। क्लियर है? ये एज अ लुईस एसिड काम कर रहा है। अच्छा, क्या बन रहा है? क्या बन रहा है देखो, R, ठीक है ना, O। अब ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? Zn के साथ, Cl2, ZnCl2, और यहाँ पे है H। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, दूसरा उसने यहाँ लगा दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में जिंक के साथ बनाया, तो वो जिंक का इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जिंक पे आ गया नेगेटिव और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको क्या मिल गया है? पॉजिटिव। और मेटल को क्या मिल गया है? नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप से अपनी तरफ खींचेगा, एक उसका और एक अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो यहां क्या बना? R पॉजिटिव विच इज कार्ब कैटायन, है ना, कार्बो कैटायन। और यहां क्या बना बेटा? यहां पे बना ऑक्सीजन के पास अपने दोनों पेयर वापस आ गए और ये है उसका H और यहाँ है ZnCl2 और ये है नेगेटिव। क्लियर होता है ना। तो ये कार्ब कैटायन फर्स्ट स्टेप में आपने देखा, प्रिपरेशन ऑफ कार्ब कैटायन कुछ ऐसा होता है। द ROH, द ऑक्सीजन विल अटैक जिंक और रादर हेल्प जिंक, और इसमें ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाता है, जिंक पे नेगेटिव। ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप से खींचता है और ये क्या बना लेता है? कार्ब कैटायन बना लेता है। क्लियर है? आगे चलें।
चलो, तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं ROH विथ ZnCl2। Zn में था पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन में था पार्शियल नेगेटिव, इसने इसकी हेल्प की, ठीक है ना, और आपको मिला RO, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ZnCl2, जिंक पे आ गया नेगेटिव, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, और ये आपका H। अब ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप से खींचे और क्या बना दिया, R पॉजिटिव, है ना, एंड और क्या बन गया, और क्या बना है, OH ZnCl2, और Cl Zn में क्या, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, स्क्रीन ठीक चल रही है, Zn पे आ गया नेगेटिव। अब आप बोलो कि यहाँ पे कार्ब कैटायन बना, ऑब्जर्वेशन यही शुरू कर दो, कार्ब कैटायन बना है, हाँ बना है, बॉन्ड कौन सा क्लीव हुआ है, यहां से देखो CO बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, अल्कोहल का CO बॉन्ड क्लीवेज यहाँ दिखा रहा है कि अल्कोहल ने हेट्रोलिटिकली, ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लिए, तो CO बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये 1 डिग्री कार्बन भी हो सकता है, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, कार्ब कैटायन हो सकता है, और ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन भी हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, कार्ब कैटायन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो रहा है, कार्ब कैटायन हो रहा है। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कौन सा है, SN1 रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, OH अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है, एक्चुअली ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब ये रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक का रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन इज अ स्लो रिएक्शन, ये एक स्लो रिएक्शन है, हमने पढ़ा है हेलो एल्केन हेलो एलीन में, और ये क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर है। तो अब बेटा सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या बना है, कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन बना है, तो आपके पास क्या है, HCl, करेक्ट, तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो R और Cl मिलके क्या बना लेंगे, RCl। अच्छा, ये R कार्ब कैटायन अगर 3 डिग्री है, तो ये क्या बनाएगा, RCl 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा। अगर ये 2 डिग्री है, तो ये क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और अगर ये 1 डिग्री है, तो ये क्या बनाएगा, नो रिएक्शन देगा, लेकिन अगर 30 मिनट्स और कांस्टेंट हीटिंग और शेकिंग करोगे तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाएगा। ये इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है ना। अब इस पे बात करते हैं कि ये इंस्टेंट टर्बिडिटी क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, कैसा कार्ब कैटायन बन रहा है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन, 3 डिग्री कार्ब कैटायन हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, क्यों होता है, क्योंकि इट हैज इंडक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 3 साइड्स, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो कार्बन क्या हो जाता है, स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो 3 डिग्री कार्बन इज हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल ड्यू टू, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, समझ में आता है मैम। 2 डिग्री कार्ब कैटायन, 2 डिग्री कार्ब कैटायन भी क्या है बेटा, अगर 2 डिग्री कार्ब कैटायन की बात करें तो ये भी क्या है, स्टेबल है, बट लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 3 डिग्री, और इसके स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन। और 1 डिग्री कार्ब कैटायन, जो 1 डिग्री कार्ब कैटायन होता है, R लिख दूं, HNH, ये क्या होता है? अनस्टेबल। तो ये इंस्टेंट टर्बिडिटी इसलिए देता है क्योंकि ये स्टेबल है, तो Cl के साथ इंस्टेंट रिएक्शन करता है। Cl नेगेटिव दोगे तो इंस्टेंट रिएक्शन करेगा। ये थोड़ा लेस स्टेबल है, तो Cl नेगेटिव दोगे तो थोड़ा टाइम लेगा बॉन्ड बनाने में, और ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा क्योंकि 1 डिग्री कार्ब कैटायन इज हाईली अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? You have learned that during the mechanism, the ROH, correct, will make reaction with ZnCl2. अब थोड़ा ZnCl2 की भी बात कर लें, तो ये क्या बनाता है? ROZnCl2। अब आपको याद हो गया होगा, ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव, है ना, एंड जिंक पे है नेगेटिव। अब ये क्या करेगा बेटा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या बना रहा था यहाँ? R पॉजिटिव, एंड यहाँ लिख लें OH। OH के पास अपने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये है ZnCl2, ZnCl2 नेगेटिव, है ना। अब हमने पढ़ा कि ये R पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा? अच्छा, ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, Cl नेगेटिव के साथ मिलके RCl बना लेगा। ये कितने फास्ट बनाएगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कार्ब कैटायन बना है, कौन सा कार्ब कैटायन यहाँ पे बना है। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करें कि मैडम इसका क्या हुआ, तो इसकी बात करो तो यहाँ ये Cl कहाँ से आया था? HCl से, करेक्ट। ये Cl आपको कहाँ से मिला था? Cl नेगेटिव HCl से। तो ये जो H पॉजिटिव है, ये जो H पॉजिटिव है, वो लोन पेयर इसको क्या करता है? इनवाइट। मैम Zn पे भी नेगेटिव है, पर वो मेटल है और नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, से जब H पॉजिटिव जाता है तो किसी के साथ भी ऐड नहीं होता, वो उसके साथ ऐड होता है जो ज्यादा स्टेबल हो। तो अब ये O, ये H, ये हो गया, और इसने इनवाइट कर लिया इस H पॉजिटिव ऑफ HCl को, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? H को। अच्छा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Zn नेगेटिव, और ये क्या है? Cl2। अब ऑक्सीजन पे फिर क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव, पर इस बार तो हमको क्या दिख रहा है? वाटर निकलते दिख रहा है, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा Zn से, और क्या बना लेगा? H2O, वाटर बन गया, और ZnCl2 वापस एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। यू कैन रीयूज इट। तो रिएक्शन में वाटर भी बना था, तो ये वाटर यहाँ पे हमने दिखाया कि हाउ द वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। यहाँ कार्ब कैटायन बनता है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन 3 डिग्री की ज्यादा होती है, तो अगर 3 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है तो ये फास्ट रिएक्शन देता है, फास्ट रिएक्शन, क्योंकि रेट डिपेंड करता है, रेट आपका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन के ऊपर। जो जितना स्टेबल है वो उतना ही जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा, इसलिए 3 डिग्री जल्दी से Cl नेगेटिव को कैच करता है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना देता है। क्लियर हो रहा है? अब कुछ और प्रोसेस या और थॉट्स इस पे रखते हैं कि इसमें क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं। तो एक जो टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इसमें पूछा जाता है वो है बेंजाइल अल्कोहल का, बेंजाइल अल्कोहल का। तो बेंजाइल क्या होता है? CH2 और ये OH। इसका रिएक्शन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस क्या है बेटा? ZnCl2 से कराया, तो ये जब OH यहां से निकलेगा तो क्या बनना चाहिए? इसको क्या बनना चाहिए? बेंजाइल क्लोराइड, करेक्ट। OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl।
पर मैम ये नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कार्ब कैटायन कैसा है? ये तो बाहर निकलेगा और Cl को यहाँ आना है ना? पर जब ये बाहर निकलेगा, OH नेगेटिव जब बाहर निकलेगा, तो ये कैसा कार्ब कैटायन बना? ये कैसा कार्ब कैटायन बन रहा है? थोड़ा फोकस करिए। ये H और ये पॉजिटिव। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ एराइल ग्रुप। तो ये कैसा कार्ब कैटायन बन रहा है? 1 डिग्री कार्ब कैटायन। तो मैडम इसको रिएक्शन नहीं देना चाहिए, पर फिर भी ये रिएक्शन दे रहा है क्योंकि ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? देख लें। ये जो पॉजिटिव आया है इस पे, ये जो पॉजिटिव आया है, ये H, इधर H और ये पॉजिटिव, तो ये जो पाई है ना बेटा, ये इसका हेल्प करेगा टू टू गेट रिड ऑफ दिस पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे क्या बना लेगा? ये बना लेगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये CH2। ठीक है? अब इस पॉजिटिव की हेल्प ये करेगा, तो ये क्या बना लेगा? ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मुझे जगह चाहिए, तो ये बन जाएगा CH2 और इधर बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव अब इधर आ गया। इस पॉजिटिव को ओवरकम ये करेगा, ठीक है ना? तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे? CH2, एक बॉन्ड यहाँ है, एक इधर बनेगा। अब पॉजिटिव कहाँ आ गया बेटा? यहाँ पे, और ये आपका डबल बॉन्ड CH2 है ना? अब ये पॉजिटिव की हेल्प कौन करेगा? पाई वापस करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा फिर से वापस CH2 पॉजिटिव। अब यही कहानी चलती रहेगी 24/7। अब ये वापस हेल्प यहाँ से करेगा तो इधर पहुंच जाओगे, फिर इधर, फिर इधर, इधर। तो रेजोनेंस पढ़े हुए हैं, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ बेंजाइल अल्कोहल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसलिए ये क्या बनाता है? 1 डिग्री होते हुए भी ये क्या बना देता है? बेंजाइल क्लोराइड बना देता है। रीजन क्या है? द पॉजिटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी है इस पे। कौन सी स्टेबिलिटी है? रेजोनेंस की, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। तो रेजोनेंस सबसे हाईएस्ट स्टेबिलिटी होती है। फिर कौन होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और फिर उसके बाद कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी देने वाला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। अगर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है तो सबसे हाईली स्टेबल माना जाता है। ठीक है? ओके। अब एक टॉपिक और लेते हैं। यही रिएक्शन अब हम फिनॉल के साथ करा के देखते हैं। ठीक है? अब किसके साथ कराएंगे हम? फिनॉल के साथ। तो लेट्स सी कि ये रिएक्शन फिनॉल के साथ होता है कि नहीं। ये हो गया आपका फिनॉल, ये OH, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है HCl कॉन्सेंट्रेटेड, लिख सकते हैं ना ऐसे डायरेक्ट भी, और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो SN2 है, SN1 है, करेक्ट। OH जाएगा और Cl आएगा, लेकिन बीच में कार्ब कैटायन बनेगा, तो इस OH को यहाँ से निकलना पड़ेगा, है ना? तो ये OH अगर यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन पे पॉजिटिव आ गया, बेंजीन पे पॉजिटिव आ गया, करेक्ट है? फिनाइल कैटायन बन गया, करेक्ट। ये हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है। अब ये अगर हाईली अनस्टेबल है तो क्या ये प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हाईली अनस्टेबल, नॉट stabilized by resonance, by resonance।
कहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा? इस कार्बन पे ही पॉजिटिव आ गया है ना? इस कार्बन पे क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया है। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो फिनॉल के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन बेंजाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो 1 डिग्री होते हुए भी वो क्या बना देगा? बेंजाइल क्लोराइड बना देगा। क्लियर होता है? तो आई होप मैंने सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से ले लिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, so that we can complete it. So see you in the next class. Bye for now.